मध्य प्रदेश पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली है। कान्हा भोरमदेव क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 2 हार्डकोर महिला नक्सली मारी गई, जिन पर कुल 28 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 तक देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के लक्ष्य के तहत बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जोन के केबी डिवीजन में सक्रिय 2 महिला नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों को मुंडी दादर, गनेरी दादर, परसा टोला जंगल क्षेत्र में तलाशी अभियान के लिए भेजा गया था। आज सुबह अभियान के दौरान माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 महिला नक्सली मारी गई। मारे गए नक्सलियों की पहचान एसीएम ममता उर्फ रामबाई और एसीएम प्रमिला उर्फ मासे मंडावी के रूप में हुई है। ममता महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की रहने वाली थी और उसके पास सिंगल शॉट राइफल थी। वहीं प्रमिला छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की निवासी थी और उसके पास SLR राइफल बरामद हुई। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने एक SLR राइफल, एक अन्य राइफल, भरी हुई मैगजीन, एक वॉकी टॉकी सेट और चाकू बरामद किया है। मुठभेड़ के दौरान कुछ नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने उनके खिलाफ सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। यह पहली बार है जब मध्य प्रदेश में 1.5 माह की अवधि में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में कुल 6 नक्सली मारे गए हैं। राज्य में नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है और सुरक्षा बल आक्रामक रणनीति अपनाकर माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वंदे भारत न्यूज से गोवर्धन कुशवाहा की ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुबह ये कान्हा नेशनल पार्क के एक पर्टिकुलर एरिया में नक्सलियों के सस्पेक्टेड डेरा पे हम लोग 70 लोगों की 4 पार्टियों डाली दी। सर्चिंग चल रहा था, उसी समय उनके डेरे पे हम पहुंचते वक्त अपने ऊपर अटैक हो गया था और हमने जवाबी फायरिंग किया था। बाद में सर्चिंग में 2 नक्सलियों की, महिला नक्सलियों की बॉडी रिकवर हुआ है, उनका पहचान भी हो गया है। सर, इसमें जो सामान बरामद हुआ है वो वहाँ पे एक सक्रिय डेरा इनका रहता था। वो डेरे में जो भी सामान इनके दैनिक उपयोग का था, खाने का, सोने का, वर्दी, सोलार प्लेट, वेपन्स, बहुत सारे चीज़ रिकवर हुआ है। अभी ये सबका आकलन कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं और क्या सामान उसमें है। बहुत सारे नक्सल लिटरेचर भी मिला है, उसके अंदर क्या है वो भी आगे देखा जाएगा, क्या है उसका कंटेंट, उसका भी विश्लेषण करना। तो देखा गया है कि वर्तमान में एक कार्रवाई हुई, इसके बाद यह दूसरी कार्रवाई हुई है। लगातार नक्सलों का जो मूवमेंट है वह अपने थाना क्षेत्रों के आसपास है। ऐसा क्यों, क्या है कि वह इस तरफ चले आ रहे हैं? देखिए, ये नक्सलवाद बालाघाट मंडला में पहले से है, बहुत पहले बहुत सारे घटना भी हुआ है। तो अभी 2026 मार्च तक इस समस्या को खत्म करने का टारगेट लेके यूनियन गवर्नमेंट का प्लान है, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी वजह से बहुत सारे एक्टिविटी अब बढ़ गया है पुलिस की तरफ से। तो लगातार हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं, एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। उसके रिजल्ट्स अभी देखा जा रहा है कि लगातार ऑपरेशन सक्सेस मिल रहा है, आगे भी मिल जाए। तो चूंकि सर्चिंग चल रही है तो माना जाए कि आगे भी निर्णायक पल सामने आए। ये अलग अलग एरिया में इनका कमिटीज रहते हैं। यहाँ पे केबी डिवीजन बोल के एक ग्रुप ऑपरेट करते हैं, उसी को लेके हम मंडला डिस्ट्रिक्ट में टारगेट करके काम कर रहे हैं। अब पिछले फरवरी में एक कार्रवाई बालाघाट जिले में हुआ था, उसमें इनका 4 मेंबर्स एनकाउंटर में मारे गए थे। अभी 2 और आज बॉडी रिकवर हुआ है। तो आगे भी लगातार हम मेहनत करेंगे और इस इंटरनल सिक्योरिटी समस्या को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो कैसी परिस्थिति में रहना पड़ता है आपको? ये हॉक फोर्स का लोग मध्य प्रदेश के विभिन्न पुलिस इकाइयों से सिलेक्टेड लोग हैं, वो डेपुटेशन में बालाघाट मंडला में पदस्थ होते हैं। तो इनको फैमिली को छोड़ के कैंप में रहना पड़ रहा है, वो विविध परिस्थितियों में, गर्मी में या विंटर में, और तरह तरह के बीमारियों से लड़के ये लोग काम कर रहे हैं। बट बहुत मेहनत और बहादुर लोग हैं, अपने बहुत फिट लोग हैं। तो ये पूरा अपने ताकत अब नक्सल, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ये लोग यूज कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। जो है ना, सुबह सुरक्षा बलों की पार्टियां अर्ली मॉर्निंग
मुखबिर की सूचना पे सर्चिंग में निकली। तो सुबह 7 बजे के आसपास जब अब हमारी हॉक टीम सीआरपीएफ सर्चिंग कर रही थी, तो नक्सलियों ने, जो मोतीनाला टीम है हमारी हॉक की, जिसका नेतृत्व हॉक कमांडेंट रियाज कर रहे थे, उस टीम पे नक्सलियों ने घात लगा के हमला किया। पुलिस ने अपनी पोजीशन ली। हमला होने के बाद उनको सरेंडर के लिए ललकारा, लेकिन वो फायरिंग करते रहे। तो इधर से हॉक मोतीनाला उसने फायरिंग की। मोतीनाला टीम ने लगभग 90 के आसपास राउंड फायर किए। उनके 125-150 के आसपास नक्सलियों ने राउंड फायर किए। फिर कुछ देर के बाद नक्सली वहाँ से भाग गए और बाद में जब एरिया को सर्च किया गया तो 2 महिला नक्सलियों की बॉडी हमें मिली। इसमें एक महिला नक्सली ममता है, जो गढ़चिरौली की रहने वाली है, जो डीवीसीएम राकेश ओडी है उनकी वाइफ है। वो, उनके ऊपर 14 लाख का इनाम है। दूसरी महिला परमिला है, जो सुकमा जिले की रहने वाली है, वो भी एरिया कमेटी मेंबर है, उसके ऊपर भी 14 लाख का इनाम है। बाकी नक्सली भाग के कहाँ जा सकते हैं, उन एरिया की हम सर्चिंग कर रहे हैं और हमारी हॉक और सीआरपीएफ की टीमें जंगल में सर्चिंग में लगी हुई है। नक्सलियों की संख्या 18-20 के आसपास रही होगी अंदाजे से। ये माना जाए तो क्या उम्र लगभग रही है? महिलाओं की जो इनकी बॉडी मिली है, वो जो परमिला है उनकी उम्र 35 साल के आसपास है और जो ममता है उनकी उम्र 30 साल के आसपास। और भी घायल या मृत होने की अभी मान सकते हैं? घायल होने की संभावना है, तो इसलिए हम सर्चिंग भी कर रहे हैं। हालांकि अभी हमें सर्चिंग में कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन घायल होने की संभावना है। कितनी देर तक मुठभेड़ चला? मुठभेड़ काफ़ी समय तक चलता रहा। सुबह 7 बजे के आसपास की घटना है। उसके बाद लगभग 1.5-2 घंटे तक मुठभेड़ चलता है। अरे कहाँ से, किस दलम से, कहाँ से? ये अपना जो केबी डिवीजन है, उसका जो भोरमदेव एरिया कमेटी है, ये नक्सली महिलाएं भोरमदेव एरिया कमेटी की सदस्य हैं। नक्सली मारे गए, उनके पास से क्या क्या? उनके पास से एक SLR राइफल और 4 मैगजीन SLR की, जिसमें 37 राउंड। जो दूसरी महिला है ममता, उसके पास से एक सिंगल शॉट राइफल, जिसमें 8 राउंड थे। फिर वॉकी टॉकी सेट मिले हैं हमें, 2 चाकू भी मिले हैं और काफ़ी सारा सामान मिला है जो दैनिक उपभोग का है। सोलर प्लेट भी मिली है। फिर एक वोल्टेज, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी मिला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली। पीएम के बाद बॉडी किसको सौंपेंगे? क्या परिजनों से कांटेक्ट हुआ? हाँ, क्योंकि आइडेंटिफाई हो गई है, तो उनके परिजनों से हम संपर्क करेंगे अब और उनको जल्दी बुला के उनके सामने पीएम करवाएंगे और बॉडी हैंड ओवर करेंगे। सर, क्या ये जो ममता है उसका हस्बैंड की भी आशंका है? हाँ, वो भी, क्योंकि वो भी भोरमदेव एरिया कमेटी में ही है, केबी डिवीजन का ही डीवीसीएम रैंक का है। वो कमांडर है केबी डिवीजन का, राकेश ओडी। तो वो भी बिल्कुल इसी एरिया में घूमता है, तो वो भी साथ में ही जरूर होगा। वो डीवीसीएम है, तो डीवीसीएम पे जो इनाम रहता है लगभग कितना होता है? 28 लाख। अभी जो सर्चिंग कर रहे हैं, कौन कौन सी टीम